जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणित विषय में दैनिक पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाए, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करें, दैनिक पाठ्य योजना की डायरी आपको कॉलेज से प्राप्त हो जाती है, तो उसके अंदर आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो किस प्रकार से बनाने होते हैं, अगर आपके समझ में नहीं आता है कि कहाँ से स्टार्ट करें लेसन प्लान बनाना, तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि संपूर्ण विषय में लेसन प्लान किस प्रकार से शुरुआत करें, किस प्रकार से बनाए, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो और फिर आप स्टार्ट कर सकते हो लेसन प्लान। वैसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो दैनिक पाठ्य योजना की डायरी होती है उसमें पीछे की साइड खाली पेज दिए होते हैं, तो उनमें हमें दैनिक पाठ्य योजनाएं बनानी होती है। तो कई डायरियों में फॉर्मेट बना हुआ होता है और कई डायरियों में फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता है। नहीं बना हुआ होता है जिस डायरी में फॉर्मेट, तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेट बना लेना है। सबसे पहले आपको लिखना है दैनिक पाठ्य योजना, क्रमांक लगाना है, जितने क्रमांक की है, फर्स्ट की है, सेकंड की है, 11th की है, जो भी है। इसके बाद दिनांक लिखना है, कक्षा लिखनी है, कालांश लिखना है और विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है, और समय रहता है इसमें 35 से 40 मिनट तक। विषय है गणित, पाठ्य प्रकरण है बहुभुज। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, छात्र बहुभुज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र बहुभुज का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र बहुभुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र बहुभुज से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। कौशल, छात्र बहुभुजों को बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे, छात्र बहुभुजों को पहचान कर अलग अलग चित्र बनाने की दक्षता हासिल कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र बहुभुजों के विषय के प्रति जागृत, छात्र बहुभुजों के विषय के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे, छात्र बहुभुजों से संबंधित घटित घटनाओं पर विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र विभिन्न प्रकार के बहुभुजों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे, छात्र बहुभुजों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। अब इसके बाद सहायक सामग्री लेनी है। सहायक सामग्री में जो भी लेते हो आप, लपेट फलक, चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। शिक्षण विधि, प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि, दो विधि होगी। पूर्व ज्ञान, छात्र बहुभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, एक बिंदु से कितनी किरणें निकलती है? दो किरणें। दो किरणों को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? कोण की। एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है? 90 डिग्री के कोण के बराबर। इन सभी आकृतियों को क्या कहते हैं? बहुभुज। बहुभुज के बारे में आप क्या जानते हैं? इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। आज हम बहुभुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपढ़ सारांश। इसमें एक कॉलम और ऐड कर सकते हो, विधि प्रविधि वाला। वैसे तो आपने लिख दिया है ऊपर विधि प्रविधि कौन कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। उसमें क्या है, विधि जैसे प्रश्न करते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है, और जब व्याख्या करते हैं तो व्याख्यान विधि हो जाती है। पहला शिक्षण बिंदु है बहुभुज के अंतःकोणों का योग। विकासात्मक प्रश्न, चार रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज। चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? चार कोण। बहुभुज के अंतःकोणों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, उभयंतर में स्थित बिंदु को बहुभुज के सभी शीर्षों से मिलाए, अतः n भुजाओं वाले बहुभुज में n कोण होंगी। n शीर्षों को केंद्र से मिलाने पर n त्रिभुज बनेंगे। इस प्रकार बनने वाली सभी त्रिभुज के कोणों का योग त्रिभुजों की संख्या गुणा 180, क्योंकि एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। अतः पंचभुज से बने त्रिभुजों के कोणों का योग 5 गुणा 180। इसी प्रकार षष्ठभुज के लिए 6 गुणा 180। अतः n भुजा वाले बहुभुज में बने सभी त्रिभुज के कोणों का योग n गुणा 180 है। अतः हम जानते हैं कि कोणों का योग 360 होता है। अतः हम जानते हैं कि केंद्र पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उदाहरण पंचभुज के अंतःकोणों का योग 5 गुणा 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री। इस प्रकार n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग n गुणा 180 माइनस 360। बहुभुज की भुजाओं की संख्या -2। 180 गुणा n माइनस 2, जैसे n बराबर 7 पर, तो n का मान 7 रखेंगे तब यह आ जाएगा 5 गुणा 180। तो इस तरह से आपको व्याख्या करनी है और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद दो बोध प्रश्न करने होंगे आपको। अभ्यंतर में स्थित बिंदुओं के सभी शीर्षों को मिलाने से क्या बनता है? बहुभुज। पंचभुज के सभी त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 5 गुणा 180 900। विकासात्मक प्रश्न, अगला शिक्षण बिंदु है एक बहुभुज के कोणों की मापों का योग। एक बहुभुज के बाह्य कोणों की
मापों का योग। विकासात्मक प्रश्न, घड़ी की बड़ी सुई किस दिशा में घूमती है? वामावर्त दिशा में। एक बहुभुज की भुजाओं को एक ही क्रम वामावर्त या दक्षिणावर्त में बढ़ाने पर बहुभुज के बाहर की ओर बने कोण को क्या कहते हैं? बहुभुज के बाह्य कोण। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक का कथन, बहुभुज के बहिष्कोणों की भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बहुभुज के बाहर की ओर बने कोण जो कि अंतःकोण के संपूरक होता है बहुभुज के बहिष्कोण कहलाते हैं। आकृति में इस प्रकार के बहिष्कोण कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6 बन रहे हैं। चित्र में प्रत्येक शीर्ष पर बहिष्कोण व अंतःकोण का योग एक रैखिक कोण युग्म है। अतः शीर्ष पर बने कोणों का योग भुजाओं की संख्या गुणा 180 यानी n गुणा 180। बहुभुज के अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180। बहिष्कोणों का योग समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड n गुणा 180 माइनस n-2 गुणा 180 बराबर 180 डिग्री। 180 गुणा 2। अतः किसी उत्तल बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक सम बहुभुज में यदि n भुजाएं हो तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान 360 डिग्री बटे n होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे और श्यामपट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना। अब श्यामपट पर क्या लिखना है दोस्तों, इसमें दिख नहीं रहा है, अगर दिख रहा है तो ये लिख लेना है। श्यामपट पर जो आप व्याख्या करते हो, व्याख्यान विधि है, उसका शॉर्ट रूप लिखना है। जो जो चीज़ें लिखने योग्य है श्यामपट पर वो सभी श्यामपट पर लिखनी है। बोध प्रश्न, शीर्ष पर बने कोणों का योग क्या होगा? भुजाओं की संख्या गुणा 180। उत्तल बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। अगला शिक्षण बिंदु है बहुभुज के विकर्ण। विकासात्मक प्रश्न, चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं? 4 कोण। चतुर्भुज के आमने सामने के कोण को मिलाने पर उसे क्या कहते हैं? विकर्ण। बहुभुज के विकर्ण के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक का कथन, किसी बहुभुज के विकर्ण उसके प्रत्येक शीर्ष को उसके आसन्न शीर्षों के अतिरिक्त शीर्षों को मिलाने पर बनते हैं। चित्र में शीर्ष ए को ई से और बी को डी से देख रहे हो, ए को डी से, ए को सी से, बी को ई से, बी को डी से, तो ये सभी क्या बन रहे हैं? बहुभुज के विकर्ण बन रहे हैं। तो इस तरह से आपको इसके बारे में समझाना है और इसके बाद विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम देखेंगे और श्यामपट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। और इसके बाद 2 आपको बोध प्रश्न करने हैं इस टॉपिक से संबंधित, जैसे विकर्ण कौन कौन से है, तो AC व AD, और कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। इसके बाद आपके तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं तो मूल्यांकन प्रश्न करना होता है। टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करने होते हैं 5। n भुजाओं वाले बहुभुज में कितने कोण बनेंगे? इसमें 4 ऑप्शन देने होते हैं। n शीर्षों को केंद्र से मिलाने पर खालिस्तान त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सत्य है या असत्य है? n भुजाओं वाले बहुभुज में बने सभी त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है? बहुभुज के अंतःकोणों के योग का सूत्र लिखिए। तो इस तरह से आपकी ये एक डेली लेसन प्लान डायरी कंप्लीट होती है। इसमें एक दोस्तों एक चीज़ ऐड करना वो भूल गए हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन गृह कार्य प्रश्न भी देना है। जैसे ही ये मूल्यांकन प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, इसके जस्ट नीचे चिपकाना है, श्यामपट पर ही लिखना है गृह कार्य प्रश्न, और टॉपिक से संबंधित ही कोई एक क्वेश्चन दे देना है जो कि बच्चे घर से करके लेके आएंगे। तो इस तरह से आपकी एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ गृह कार्य क्वेश्चन, तो इस तरह से लिखना है आपको। धन्यवाद।